जय माता दी। आप सभी भक्तों पर माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, आप अगर घर में माता रानी की अखंड ज्योत जला रहे हैं और अगर वो बीच में बुझ जाए तो उसका क्या शुभ अशुभ फल प्राप्त होता है। तो वीडियो को बड़े ही ध्यान से सुनना। नवरात्रि में 9 दिनों तक अखंड ज्योति जलाने का विधान माना गया है। इसे बेहद ही महत्वपूर्ण माना गया है, इसलिए अखंड ज्योति का बुझना अशुभ माना गया है। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है, बहुत ज्यादा ध्यान रखते हुए भी अचानक किसी भी कारण से अखंड ज्योति बुझ जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो बिल्कुल भी डरे नहीं। अगर अखंड ज्योत बुझ जाए तो बस एक काम आपको करना है। आपसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अखंड ज्योति का अर्थ होता है ऐसी ज्योति जो एक बार जलाई जाए तो फिर खंडित ना हो। माना जाता है कि नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाने से माता रानी प्रसन्न होकर अपने भक्तों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती है। और माता रानी के प्रसन्न होने का अर्थ है घर परिवार पर माँ की कृपा होना। इससे घर में खुशहाली और समृद्धि बनी रहती है। वहीं माना जाता है कि अखंड ज्योति जलाने से मनोकामनाएं भी पूरी होती है। अखंड ज्योति जलाने के कई नियम होते हैं, इसलिए माना जाता है कि अखंड ज्योत को जलाते समय पूरी तरह से सावधानी बरतना चाहिए। वैसे तो अखंड ज्योति जलाना शुभ होता और बुझना अशुभ माना जाता है, लेकिन इन बातों का आप ध्यान रखकर जलाएं। अखंड ज्योति का बार बार बुझना अशुभ माना जाता है, इसे अनिष्टकारी माना जाता है। लेकिन यदि पूरी सावधानी के बावजूद अखंड ज्योति बुझ जाए तो सबसे पहले मां से क्षमा याचना करें। अखंड ज्योति के पास ही में एक छोटा दीपक भी प्रज्वलित करके रखें। यदि अखंड ज्योति किसी कारण से बुझ जाती है तो इसी दीपक से आप अखंड ज्योति को जला सकते हैं। शास्त्रों में अखंड ज्योति जलाने के नियम बताए गए हैं, उनका पालन आप अवश्य करें। अगर किसी कारण से ज्योति बुझ गई तो फिर से बाती उसी में डालकर दीपक को न लगाएं। बुझने के बाद इस ज्योति को खंडित माना जाता है। आप जलते दीपक में ही दूसरी बाती जोड़ दें तो आपकी ज्योति खंडित नहीं मानी जाएगी। नवरात्रि में जलाई गई अखंड ज्योति पूरे 9 दिनों तक जलनी चाहिए, लेकिन अगर आप ज्योति जलाने के लिए सवा बीता की बाती का इस्तेमाल करेंगे तो यह कभी भी पूरे 9 दिन तक नहीं जल पाएगी। इसलिए दीपक को बुझने से बचाने के लिए दूसरी बाती को पहली बाती में पहले ही जोड़ दीजिए। अखंड ज्योति की बाती को महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए आप पहले ही सवा हाथ का रक्षा सूत्र बनाकर दीपक के बीचों बीच रख दें, जिससे कि दीपक किसी कारण बुझ भी जाए तो इस बाती से दीपक को जला सकें। यदि 9 दिन पूरे होने और नवरात्रि खत्म होने के बाद भी दीपक जलता रहे तो इसे फूंक मारकर या किसी तरह से खुद नहीं बुझाना चाहिए, बल्कि इस अखंड ज्योति को स्वयं ही बुझने देना चाहिए। तो ये थे नवरात्रि में माँ दुर्गा की अखंड ज्योत जलाने के जरूरी नियम, और ज्योत बुझ जाए तो उसका भक्त पर क्या प्रभाव पड़ता है। आपसे निवेदन है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखकर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय माता दी, हर हर महादेव।